एनडीए में एक और भोजपुरी स्टार आ गया है। 3 भोजपुरी स्टार जो एनडीए में हैं, जिन्हें आप पहले से जानते हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ। तो देखिए चौथा कौन है, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। भोजपुरी एक्टर गायक पवन सिंह। पवन सिंह की क्या एनडीए में एंट्री हो गई, अगली तस्वीर देखिए। तस्वीरें कुछ ऐसा कह रही हैं। आज पवन सिंह पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। ठीक बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह मिलने पहुंचे थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पवन सिंह उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे और उनसे भी लंबी मुलाकात की। लेकिन इससे पहले पवन सिंह देखिए कहां पहुंचे, ये आप देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने। एनडीए गठबंधन में सहयोगी है, उनसे मिले पवन सिंह और न सिर्फ मिले बल्कि पांव भी छुए उपेंद्र कुशवाहा के। पहले चादर और गुलदस्ता, फिर चटर पटर, गठरी मोटरी लेकर देखते देखते पवन भैया उपेंद्र चचा से खत्म कराए सब लटर पटर। सुनते हैं उपेंद्र चचा के पैर छूकर, बोले कि चलिए अब भूल जाइए। उपेंद्र चचा भी बोल दिए कि जाइए उधर मिल आइए, तो झाड़ के मिल आए, चादर वादर उड़ाए। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव रहेंगे। विधानसभा सब समय बताइए। 24 में आसनसोल से काराकाट के चक्कर में भागे, 25 में फिर से जागे। कभी लगवाया था लिपस्टिक और हिलाया था आरा डिस्ट्रिक्ट। एक बार फिर आरा की बात है, बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ तरहुआ लोगन। बिहार में चुनाव बा और पवन बाबू के खूब मजा आ रहल बा। तो क्या पवन सिंह वाकई एनडीए में आ गए? ये 2 तस्वीरें तो यही कह रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पवन सिंह से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर पवन सिंह के माफी मांगने की भी खबरें आई हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ गए। काराकाट सीट से पवन सिंह ने निर्दलीय मैदान में उतरे और इससे पहले बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था। लेकिन पवन सिंह बिहार से अपनी पसंद की सीट से लड़ना चाहते थे, जबकि काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे। पवन सिंह ने 2,26,000 से ज्यादा वोट से पवन सिंह की शिकस्त हुई, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 2,17,000 से ज्यादा वोट मिले। इस वजह से सीपीआई उम्मीदवार राजाराम इस सीट से चुनाव जीत गए और तब कुशवाहा की हार की वजह पवन सिंह को माना गया। अब पवन सिंह ने कुशवाहा से मिलकर गले मिले और गिले शिकवे दूर किए। पवन सिंह कुशवाहा की पार्टी आरएलएमएल में शामिल हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में पवन सिंह को 2 सीटें दी जाएंगी, खबर है। साथ ही पार्टी की ओर से राज्यसभा में भेजने का भी वादा किया गया। पवन की एंट्री से एनडीए को कई जिलों में फायदा हो सकता है। काराकाट, रोहतास, कैमूर, भोजपुर जिले की सीटों पर असर होगा। पवन सिंह राजपूत और युवा वोटरों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। पवन सिंह आरएलएम में एंट्री से राजपूत कुशवाहा वोट पर असर पड़ेगा। भोजपुरी भाषी इलाकों में पवन सिंह का जबरदस्त प्रभाव भी है और उनके एनडीए में आने से कम 50 सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब आपको बताऊं, पवन सिंह का तारुफ, जो लोग भोजपुरी पिक्चर देखते सुनते हैं वो पवन सिंह को जानते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह गायक और अभिनेता हैं। बिहार के आरा में पवन सिंह का जन्म हुआ था। पवन सिंह को उनके गाने और एक्टिंग के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में पवन सिंह ने काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड में कई पुरस्कार जीते हैं। 1997 में पवन सिंह ने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया था। लॉलीपॉप लागेलू गाने ने पवन सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह एक भोजपुरी गायक हैं। पवन सिंह ने अपने चाचा से गायन सीखा और उनकी फिल्मों और गीतों की लोकप्रियता गांव-गांव तक है। पवन सिंह का सबसे बड़ा प्रशंसक वर्ग युवा है। 18 से 35 साल के बीच के मतदाता पवन सिंह के दीवाने। मिलने और मुलाकात करने के बाद सुनिए पवन सिंह ने क्या कहा। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव रहेंगे। विधानसभा समय बताइए। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन सिंह जो है
कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, INS वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग। हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिर ही रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। ये देखिए, वो ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही, और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा। अब आपको बाबा की चैट का खुलासा और बाबा की जो 3 मिस मैनेजर हैं वो क्या करती थी। बाबा के इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी मैनेजर थी। चैतन्यानंद के मोबाइल से लड़कियों के साथ चैट्स मिले हैं, बातचीत। उसके मोबाइल में बड़ी संख्या में चैट डिलीट कर दिए गए। चैतन्यानंद ने कई लड़कियों के रिज्यूम मंगवाए, यानी बायोडेटा एयर होस्टेस की नौकरी के लिए मंगवाता था, और बाबा लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा दे रहा था। मोबाइल से लड़कियों की बहुत सारी तस्वीरें बरामद हुई हैं बाबा के। कई लड़कियों के प्रोफाइल पिक के स्क्रीनशॉट भी मिले। वो कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी लेकर गया था और उसने एक लड़की के जरिए एक लड़के का हनी ट्रैप करवाने की भी कोशिश की। चैतन्यानंद ने एक लड़की को लगातार मैसेज किए, लिखा बेबी आई लव यू। उस लड़की ने बाबा को ब्लॉक कर दिया था। चैतन्यानंद के एक सहयोगी हरि सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी पर पीड़िता के पिता को धमकी देने का आरोप लगा है। फरारी के दौरान लंदन का व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था। 3 सगी बहनों को इंस्टीट्यूट में पद दिया है। बाबा की 3 मैनेजर कौन थी? वार्डन फीमेल मैनेजर। एक बहन डीन रही, बाकी की 2 बहनें वार्डन थी। तीनों बहन बाबा के लिए खास काम करती थी। वो बहनें लड़कियों पर बाबा की बातें मानने का दबाव डालती थीं। लड़कियों को बहलाने फुसलाने का काम इन्हीं बहनों का था, और लड़कियों के चैट डिलीट करवाना भी इन्हीं बहनों का काम था। वो तीनों लड़कियों को धमकियां भी दिया करती थी, और एक बहन की अश्लील तस्वीर बाबा के मोबाइल से बरामद की गई है। तस्वीर रात के वक्त की है और बाबा के कमरे की है, यानी इनकी तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। अब तक बहुत से लोग डरे थे, रसूख की वजह से बाबा के खामोश थे। अब बाबा से जुड़े सारे खुलासे हो रहे हैं, तो एक एक कर पीड़ित, उनके रिश्तेदार भी सामने आ रहे हैं। सुनिए एक पीड़ित। सर, मैं लास्ट ईयर गई थी अक्टूबर में, अक्टूबर के मंथ में। फिर बाबा जी ने बोला कि मैं IPS को ट्रेनिंग करवाता हूँ। अच्छा, मतलब मेरा इतना है कि मैं IPS को ट्रेनिंग करवाता हूँ, जो किसी भी न्यूज चैनल पे अभी तक ये बात मतलब हुई नहीं है कि बाबा ये सब भी करते हैं। सर, मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वो आपको इतना सोचने का टाइम नहीं देते हैं। वो ये बोलते हैं आप तुरंत बताइए कि आपको जाना है कि नहीं। अच्छा। उसी दिन पूछेंगे, उसी दिन बोलेंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म कर दे। इनकी पूरी टीम है जो कि ये आश्रम में, हो सकता है और भी लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि ये सब लोग साथ में ही रहते हैं और ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि सामने वाला बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा। तो आपने एडमिशन नहीं लिया था फाइनली? नहीं। तो आपको लगता है कि आप बाबा के ट्रैप में आने से बच गए? हाँ जी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा के चैट सामने आ गए। बाबा के चैट सामने आ गए। वो चैट जिनका अब तक दावा किया जा रहा था, जिन्हें यकीन नहीं था, उनके लिए भी है NDTV के एक्सक्लूसिव चैट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा बाबा लड़कियों से किस तरह के चैट कर रहा था। ये देखिए बाबा का चैट आ गया है। बाबा ने लिखा है स्वीटी बेबी डॉटर, उसके बाद बेबी वेयर आर यू करके बाबा लिख रहा है चैट में। फ्राइडे को लिख रहा है गुड मॉर्निंग बेबी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा उसे। वेयर आर यू लिख रहा है, उसके बाद वाई आर यू एंग्री विद मी। देखिए जरा ये बाबा के सारे चैट सामने आ गए हैं। लड़कियों को कर रहा है जिसमें स्वीट बेबी कह रहा है। ये देखिए इसमें लिख रहा है बेबी, और कई बार बेबी करके उसने स्टूडेंट्स को, वो जो पढ़ने आ रही थी उन्हें ये सब मैसेज किए। बेबी ड्यूटी डन क्वेश्चन मार्क, गुड इवनिंग, और वाओ यस बेबी, यानी बेबी कह के बात कर रहा था लड़कियों से। जो बात अब तक कही जा रही थी
सबूत सामने नहीं था, वो सबूत भी सामने आ गया है। बाबा के ये चैट हिला देने वाले हैं कि बाबा पर जो आरोप लड़कियां लगा रही हैं वो बिल्कुल सही है। इन चैट से भी यह साबित हो रहा है। इस तरह के दर्जनों चैट हैं जो अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं और पुलिस अब बाबा से पूछताछ कर रही है और ये चैट बाबा के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत के तौर पर भी कोर्ट में सामने रखे जाएंगे। आइए अब आपको बताऊं बाबा के डर्टी पैतरे क्या है। बाबा क्या कह रहा है। जब पुलिस पहुंची तो बाबा ने क्या किया, केस होने के बाद भी कॉन्फिडेंट था चैतन्यानंद। जब इस पर केस हुआ इसने कहा मैं अभी एक जज को फोन करता हूं, यानी धमकी दे रहा था जज को भी फोन लगा दूंगा, उसे भी जानता हूं। चैतन्यानंद ने कहा मेरा कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने कुछ लड़कियों को भरोसा भी दिलाया। इस दौरान खुद को बड़े सरकारी अधिकारियों का करीबी बताता था ये, और चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, पूछताछ में लगातार झूठ बोल रहा है पुलिस के सामने। प्रश्नों का उत्तर तभी देता है जब सबूत इसे दिखाए जाते हैं, यानी इस तरह के चैट जब सामने रखे जाते हैं तो मानता है हां मैंने किया। पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है लगातार और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन बाबा अब पूरी तरह से शिकंजे में आ चुका है।